परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये प्रेरितों की जो समय में जो कलीसिया थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चर्चा कंट्रोवर्सी हो गए थे, वाद विवाद होने लगे थे कि यहाँ पे जो है विधवाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है, ये सिस्टम नहीं सही, वो सिस्टम नहीं सही है। तो जो प्रेरित लोग थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्या बोला, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आरंभिक कलीसिया में मेज पर जो खान पान की जो सेवा करने वाले लोग थे, उच्च स्तर की योग्यता आवश्यक थी। फिर से मैं बोल रहा हूं, आरंभिक कलीसिया में जो मेज पर खान पान की सेवा करने वाले लोग थे, विश्वासी थे, उन्हें उच्च स्तर की भी योग्यता आवश्यकता थी। कलीसिया जब कुड़कुड़ाने लगी तो वो जो है कुड़कुड़ाकर जैसी बातें करने लगे, उस वक्त प्रेरित लोग उसका हल निकाल लिया करते थे, हल किया करते थे, क्योंकि वे उनकी बुलाहट से दूर ले जाने वाली बातों को अच्छी रीति से भांप लिया करते थे, मतलब परख लिया करते थे। कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर की बुलाहट से हमें दूर ले जाना चाहती है, उससे स्पष्ट रूप से परख लेते थे और उनका हल किया करते थे। अगर वो खाने पीने में ही मन लगा देते तो परमेश्वर की सेवा को कैसे कर पाते। इसलिए उन जो है कई चीजों को जो है उन्होंने लोगों को जिम्मेवारी दिया था। प्रेरित कौन क्या काम करेगा, उन सारी चीजों को हल निकालकर समस्या का समाधान करते थे। वो बोलते हैं कि हम तो वचन प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और जो खिलाने पिलाने का जो काम हुआ करता था, विधवाओं को जो ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसके लिए कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया था, और वो ऐसे लोग थे जो एक उच्च स्तर का योग्यताएं थी और उनका जीवन सही था, पवित्रताई के साथ था, आत्मा से वे लोग भरे हुए थे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इपनुथियुस जो था वो भी आत्मा से भरा हुआ था। प्रेरितों की दो प्रमुख सेवाएं होती थी, मनुष्यों के निमित्त परमेश्वर के सामने खड़े होना, और परमेश्वर के लिए दूसरी बात है, परमेश्वर के लिए मनुष्यों के आगे कैसे खड़े होना है। उन्होंने इसके कार्य के लिए कुछ विशेष लोगों को चुनकर रखा था। मेज पर के खान पान की सेवा करने वाले लोग भी पवित्र आत्मा से भरे रहते थे। आरंभिक कलीसिया में परमेश्वर का भय पाया जाता था। क्या पाया जाता था? भय पाया जाता था, परमेश्वर का भय। आरंभिक कलीसिया में कोई भी दूसरे की पत्नी को हत्याक्षेप नहीं कर सकता था। कितना ये गंभीर था मेरे प्रिय, कितना इसको गंभीरता से लोग लेते थे। आरंभिक कलीसिया और आज की जो कलीसिया है, इसमें बहुत सारा डिफरेंट नजर आ रहा है, बहुत अंतर नजर आ रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। एक उपयाजक को, एक याजक, एक उपयाजक को, एक बिशप को, एक अध्यक्ष को किस प्रकार से होना चाहिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आरंभिक कलीसिया में परमेश्वर के अगुओं से कोई भी छिपा नहीं था, और किसी व्यक्ति का भी सार्वजनिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन नहीं था। किसी का जीवन वो छुप छुप कर नहीं जीते थे, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे परमेश्वर हमें देख रहा है, और अपने अगुए से छिपे नहीं थे। व्यक्तिगत सार्वजनिक व्यक्तिगत जीवन को नहीं जी रहे थे कि मनमानी जीवन को हम जिए। अपने जीवन को हिसाब भी दिया करते थे। उनको मालूम तो कि हमारा ऊपर एक प्राचीन सेवक हैं, अगुए हैं, लीडर हैं। हम गलत करेंगे तो हम कैसे सेवा को कर पाएंगे। वो लोग इतना अपने जीवन के बारे में सचेत रहते थे, परमेश्वर के प्रति, उसके सेवकों के प्रति गंभीर रहते थे, आत्मा से भरे रहते थे। परमेश्वर का भय था उनके अंदर। उनके मन पवित्र होते थे। इससे पहले कि कलीसिया को जिम्मेवारी को संभाले, वचन बताता है
कि अपने घर को ठीक ठाक से कर ले। अगर अपने घर का अच्छा प्रबंध हम नहीं कर पाते हैं तो हम कलीसिया की क्या सेवा करेंगे? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है। उनके बच्चे यहाँ पर मेरे प्रिय जो कलीसिया को संभालने से पहले अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, और यहाँ तक कि जो अपना बच्चे थे जो चाहे वो अध्यक्ष के हो, वो चाहे उप अध्यक्ष के हो, उनके बच्चे यदि दुर्व्यवहार करते थे तो उससे अपने स्थानीय कलीसिया से इस्तीफा दे देते थे। उनके बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे सेवक जो अपने घर का अच्छा प्रबंध न करना जानता हो और यहां तक कि अपने बच्चों को पूरी गंभीरता से अधीनता में न रखने वाला हो, अगर उनके बच्चे गलत कार्य कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उस याजक, उस सेवक को अपनी स्थानीय कलीसिया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस प्रकार से मेरे प्रिय लेना चाहिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सेवा को। परमेश्वर की सेवा कोई मजाक नहीं है। वो किस, आप जानते हो वो कितना अनुशासन, कितना कड़ा अनुशासन का उन्हें सामना करना पड़ता था, तब जाकर वो कलीसिया की अगुवाई करते थे। आज तो ये सारी बातें नहीं, एक दो वचन सुना, सीख लिया, तुरंत वो सेवा करने लगा। वो रह कर अगुवे चर्च में और अगुवे के प्रति आज्ञाकारिता, अधीनता में रहता नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता है। और इसमें अभी ने पढ़ा इसी बात को, ये बातें लिखा कि 6 में उसका पहला तीमुथियुस उसका 3:6, फिर यह नया चेला ना हो, ऐसा न कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं बगैर आज्ञाकारिता और अधीनता के, और वो नया नया तुरंत वो सेवकाई चालू करना आरंभ कर देते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या सिखाओगे फील्ड में जाकर? अभिमानी और घमंडी होकर? बिल्कुल मेरे प्रिय, इस प्रकार से नहीं। परमेश्वर की सेवा करना, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम सीखें तब जाकर हम सिखाएंगे। ये परमेश्वर का वचन अभी यहाँ पे इस प्रकार से बताया। यहाँ पे उसका 3 का अगर मैं 13 पढ़, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हुए अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर बड़ा साहस प्राप्त करते हैं, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये सारा गुण उनके अंदर हुआ करता था। वो प्रेरितों के साथ वो सीखते थे, काफी दिन तक उनके साथ में रहते थे। प्रेरित लोग उनके लिए जब प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा उतरता था उनके लिए। विशेष फिर योजना जो था परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हें नियुक्त कर देते थे। ऐसे नहीं कि आज आया 6 महीना साल भर का विश्वास, तुरंत वो सेवा करना चालू कर दिया। न उसका अगुआ, न उसका चर्च, उसका प्राचीन अगुआ जिम्मेवारी नहीं दिया, अभी अलाउ नहीं किया, तुरंत जाकर सेवकाई करना चालू किया। क्या सीखोगे? और ऐसे ही आप जब सीखोगे नहीं तो फील्ड में जाकर कहीं न कहीं आप गलती को करोगे, मिस्टेक को करोगे, कहीं न कहीं आप गलत चीजों को आप सिखाने लगोगे। वैसे भी आज देखा जाता बहुत सारे गलत सिद्धांत आ चुके हैं। कहीं न कहीं परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया जा रहा है। वचन की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। एक एक चीजों का परमेश्वर मालूम है, हिसाब लेगा, याद रखिएगा।